सीरीज में, जहां हम आज बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग क्या होता है, उसका प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जो नॉर्मल एल्गोरिदम्स है उसके अलावा भी हमें डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद हम देखेंगे लोड बैलेंसिंग, कि लोड बैलेंसिंग क्या होता है, क्यों ज़रूरत है हमें लोड को बैलेंस करने की। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जैसे कि बैलेंसिंग एंड शेयरिंग, तो उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो देखेंगे कि क्या उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। एंड देन विल सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग। एंड उसके बाद हम देखेंगे वाई डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग, कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग की ज़रूरत क्यों है। हमारे पास इतने सारे कन्वेंशनल तरीके हैं जिसकी थ्रू हम अपने काम कर रहे हैं, बट स्टिल हमें डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, and what are the applications of the distributed scheduling. So, action part. Distributed scheduling, resource management component of a system which moves jobs around the processors to balance load and maximize overall performance. तो distributed scheduling क्या होता है? Distributed scheduling एक resource management का तरीका होता है। जो भी हमारे सिस्टम का रिसोर्स है उसको मैनेज करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग की मदद से। जैसे कि कोई अगर जॉब हमारे कंप्यूटर में आया, कोई हमारे जॉब प्रोसेसर में आया, तो उसको जो जॉब है उसको किस तरह से हम जो भी जॉब है उसको हम किस तरह से बैलेंस कर सकें ताकि जो ओवरऑल सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। तो ये होता है कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग का। डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग है वो हम लैन लेवल पे यूज करते हैं ड्यू टू लेटेंसी कंसर्न्स. It is needed because of uneven distribution of tasks on the individual processor. इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो टास्क का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल प्रोसेसर्स में वो अनइवन है. So to make the processors evenly balanced, we use the distributed scheduling. Okay. डिस्ट्रीब्यूटेड हम शेड्यूलिंग हम होमोजीनियस सिस्टम में नहीं कर सकते हैं क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है कि जो लोड है वो इक्वली बैलेंस्ड होता है. सो इन दैट केस वी कांट यूज द डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग. नाउ हमने अब बात की डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग के बारे में, लोड को बैलेंस करने के बारे में. तो सबसे पहले जानते हैं कि लोड आखिर क्या होता है. लोड हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी जॉब या टास्क जब किसी प्रोसेसर के पास आता है तो नंबर ऑफ जॉब्स और नंबर ऑफ टास्क दैट इज लेफ्ट, तो उसको हम एक तरह से लोड कह सकते हैं उस प्रोसेसर के लिए. तो लोड बैलेंसिंग क्या हुआ? इट इज द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड यूनिट्स अक्रॉस अ सेट ऑफ प्रोसेसर. तो अगर जो भी ये लोड है, जो भी टास्क है, जो भी जॉब्स है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अक्रॉस द प्रोसेसर ताकि जो जैसे कि जो हैवीली लोडेड प्रोसेसर्स हैं या कुछ लाइटली लोडेड प्रोसेसर्स हैं, तो अगर हम हैवीली लोडेड प्रोसेसर्स का टास्क अगर लाइटली लोडेड प्रोसेसर्स को दे दें तो इस तरह से रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉपरली होगा. जो उसका रिसोर्स वेस्ट हो रहा था वो प्रॉपरली यूटिलाइज होगा और यहाँ जो बर्डन इंक्रीज हो रहा था प्रोसेसर के ऊपर जो कि ऑलरेडी हैवी लोडेड है, तो उसका बर्डन थोड़ा डिक्रीज होगा. इस तरह से हम ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर सकते हैं. By load balancing strategy, it is possible to make every processor equally busy. जो हम load balancing strategy का यूज कर रहे हैं, इसके थ्रू हम जो सारे प्रोसेसर्स हैं उसको इक्वली बिजी रख सकते हैं ताकि जो हमारा काम है, जो हमारा वर्क है, उसको हम अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पे फिनिश कर सकें. तो ये होता है मेन जो एडवांटेज है लोड बैलेंसिंग करने का एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में. अब हम देखते हैं, अब हमने बात की बैलेंसिंग के बारे में और सिमिलरली एक वर्ड होता है शेयरिंग. तो हम देखते हैं कि बैलेंसिंग और शेयरिंग में क्या डिफरेंस होता है. मेनली जो बैलेंसिंग का वर्ड होता है इट मीन्स इक्वलाइजिंग द लोड ऑन द पार्टिसिपेटिंग नोड्स. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जितने भी पार्टिसिपेटिंग नोड्स हैं उसमें हम जो भी लोड है उसको इक्वली बैलेंस कर रहे हैं. मतलब जैसे कि 10 नोड हैं आपके पास और जैसे कि एक के पास 5 काम है, एक के पास 10 काम है, एक के पास 15 काम है,
तो इक्वली जो 5 + 10 + 15 उसका आप एवरेज निकाल लीजिए, और जो भी एवरेज आएगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ताकि जो आपके नोड्स हैं उसमें इक्वली काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लाइक 5 5 5। अगर आपके पास 15 काम है तो आप 5 5 करके तीनों नोड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। दिस इज नोन एज बैलेंसिंग द लोड। बट हम जो बैलेंसिंग है वो परफेक्ट लोड बैलेंसिंग हम इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परफेक्ट लोड बैलेंसिंग बहुत डिफिकल्ट होता है अचीव करना। उसके लिए हमको पर हर एक नोड का जो बैलेंस है, हर एक नोड का जो लोड है वो हमको पता होना चाहिए। सो इट इज लेस प्रेफर्ड देन लोड शेयरिंग बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू अचीव द परफेक्ट लोड बैलेंसिंग। अब हम देखते हैं लोड शेयरिंग क्या होता है। लोड शेयरिंग इट इज यूज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द ओवरलोडेड नोड। ये सारे नोड को कंसिडर नहीं करता है, इट जस्ट कंसिडर द नोड्स विच आर हेविली लोडेड। सो जो हेविली लोडेड नोड्स हैं उनके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ठीक है, ये जो नोड है वो हेविली लोडेड है, तो उसके कुछ जो जॉब्स हैं, उसके कुछ जो टास्क हैं, उसको दूसरे रिसोर्सेस दूसरे नोड्स हैं उनको एलोकेट कर दिया जाएगा, ताकि उसका जो बर्डन है उस नोड का वो कम हो सके। Now we'll discuss some of the important points regarding distributed scheduling. No central scheduler responsible for managing all the jobs. It involves multiple localized schedulers. So जो distributed scheduling का process है, जो distributed systems होते हैं, उसमें कोई भी एक central scheduler नहीं होता है, जबकि multiple localized schedulers होते हैं जो कि ये distribution of jobs के लिए responsible होते हैं, which interacts with each other in order to dispatch jobs to the participating nodes. जैसे जब भी कोई जॉब आता है किसी भी नोड के पास, तो जो लोकलाइज स्केड्यूलर्स होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू रीलोकेट दीज जॉब्स टू द अदर मशीन, सो दैट जो जॉब्स है वो एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए। देर आर टू मैकेनिज्म फॉर अ स्केड्यूलर टू कम्युनिकेट विथ अदर स्केड्यूलर्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोकलाइज स्केड्यूलर्स हैं, सो उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए दो टाइप का कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है। वन इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अनदर वन इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। सो अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग की ज़रूरत आखिर क्यों है। हमारे पास इतने सारे कन्वेंशनल तरीके हैं, इतने सारे मेथड्स हैं टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के या किसी भी जॉब को अकॉम्प्लिश करने के, फिर वाई वी रिक्वायर दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग, जो कि एक ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमको डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग की आखिर ज़रूरत क्या है। तो हम इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कि कोई एक जॉब है, वो मशीन आई के पास आया, तो जो मशीन है वो डिसाइड नहीं करेगा कि उसको मैं खुद एग्जीक्यूट करूंगा या किसी और के पास भेजूंगा। दिस विल बी डिसाइडेड बाय द सिस्टम। जो मशीन है वो डिसाइड नहीं करेगा, जो सिस्टम है वो डिसाइड करेगा कि इस टास्क को कौन अकॉम्प्लिश करेगा। तो सपोज कि जो मशीन आई है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे जॉब्स हैं, सो मशीन आई उस जॉब को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जो सिस्टम है वो उस जॉब को किसी मशीन जे को असाइन कर देगा, और जब वो मशीन जे उस टास्क को पूरी तरह से अकॉम्प्लिश कर लेगा, तो जो रिजल्ट है वो वापस मशीन आई के पास आएगा, और वो रिजल्ट हमको मशीन आई शो करेगा। सो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग का मैकेनिज्म है वो काम करता है। We can say that we are now taking jobs at and arriving at one machine but running that in somewhere else in the system. So now the question is why we want to do this। हमको ये करने की आखिर ज़रूरत क्यों है कि कोई भी एक टास्क आ रहा है उसको खुद एग्जीक्यूट ना करके किसी दूसरे मशीन के पास भेज रहे हैं, फिर वापस से उसका रिजल्ट अपने में स्टोर करा रहे हैं, फिर जो यूज़र है उसको शो करें, तो ये एक टाइप से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया। तो आखिर हमको ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। Does it really make sense, or does it really giving us a real benefit? So to understand such thing, just suppose we'll take two scenarios। हम दो सिनारियोज लेते हैं और हम फिर देखते हैं कि कब जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो जो दो सिनारियो है उसमें एक सिनारियो में हम लेते हैं लाइटली लोडेड सिस्टम, और दूसरे सिनारियो में लेते हैं हैवीली लोडेड सिस्टम। लाइटली लोडेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ
कि देयर आर फ्यू जॉब्स इन द सिस्टम टू बिगैन विथ, मतलब जो सिस्टम है उसके पास कुछ जॉब्स हैं प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई जॉब आता है मशीन आई के पास जो कि लाइटली लोडेड है, ओके, सो डज इट मेक सेंस टू रन इट समवेयर एल्स? तो क्या ये बेनिफिशियल होगा कि ऑलरेडी वो लाइटली लोडेड है, उसके पास ऑलरेडी जितने रिसोर्स चाहिए वो अवेलेबल है, स्टिल हम उसको किसी दूसरे मशीन के पास भेज रहे हैं? ऑब्वियसली नो। इन दिस केस हम जो जो भी जॉब आया है उस मशीन के पास, उसको हम वहीं पर रन करा सकते हैं, लोकली रन करा सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उस जॉब को अकॉम्प्लिश करने के लिए। लेकिन एक अनदर सिनारियो लेते हैं जहाँ पे जो सिस्टम है वो हेविली लोडेड है। इट मीन्स उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे जॉब हैं जिसको उसको अकॉम्प्लिश करना है, ओके। इन दैट सिनारियो जो हमारा मशीन है, वो जो हमारा सिस्टम है वो उस जॉब को खुद अकॉम्प्लिश ना करके किसी और मशीन को देगा जो कि लाइटली लोडेड होगा। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग हर जगह पे, मतलब हर तरह के केस में बेनिफिशियल नहीं है, बट इट इज बेनिफिशियल इन द केस व्हेन द system is heavily loaded. So the main target of distributed scheduling is to maximize the overall performance of the system, better utilization of the resources, and it is more suitable for the distributed system based on LANs. अब हम देखते हैं कुछ applications of distributed scheduling. So, although using DS concept in solving scheduling problem has largely been limited to the manufacturing area. सो जो पहले जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत लिमिटेड था मैन्युफैक्चरिंग एरिया पर, बट जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ने लगा, जैसे जैसे एप्लीकेशंस बढ़ने लगे, वैसे इट गेन्ड एन important application in the area of network power scheduling and also in fair scheduling in wireless LANs, as well as in packet scheduling and in supply chains. Supply chain क्या है? It is another important application area of DS. In this, the system companies make their decisions independently and with the partial information from one another. तो हम ये बोल सकते हैं कि we define the distributed scheduling as an approach in which a smaller part of a scheduling program problem are solved by local decision makers. ठीक है, तो जो ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हम जो स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है उसको लोकल डिसीजन मेकर्स दे कैन सॉल्व लोकली, ओके, by coordinating who coordinate their sub-solution through certain communication mechanism to achieve the overall system objectives. तो मेनली जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्केड्यूलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क के ऊपर बेस्ड है, ताकि हम जो सिस्टम का रिसोर्सेस हैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके और जो अपने सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सके। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आप इसका सेकेंड पार्ट चाहते हैं जिसमें हम इश्यूज और डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम्स डिस्कस करें, तो यू कैन मेंशन ऑन द कमेंट सेक्शन, लाइक माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।